सब कुछ छोड़कर हम प्यार में तेरे दीवाने हो गए, दुनिया को भूलकर तेरी बाहों में खो गए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक लव स्टोरी है। तो इस कहानी को पूरी सुनिएगा। ये कहानी एक चरवाहे और एक राजकुमारी की है। कहानियाँ तो सुनना सभी को पसंद है, तो ज़रूर सुनिए इस वीडियो को और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। देखते हैं कि एक चरवाहे और राजकुमारी की प्रेम कहानी आखिर क्या रंग लाती है। राजकुमारी अनन्या को महल की दीवारों के भीतर की जिंदगी हमेशा बोझल लगती थी। हर दिन वही शाही भोज, वही कठोर नियम, वही बनावटी लोग। उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी, मुक्ति, सच्चाई और वह दुनिया जो ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर थी। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखियों के साथ जंगल में सैर पर जाने की जिद कर ली। राजा बालवीर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और एक बड़ा सैनिक दल उसके साथ भेज दिया। जंगल की गहरी हरियाली में सैर करते हुए राजकुमारी की नज़र एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ती भेड़ों के झुंड और उनके रखवाले पर पड़ी। वह चरवाहा, जिसका नाम आरव था, अपनी मधुर बांसुरी की धुनों में खोया हुआ था। राजकुमारी को यह दृश्य बेहद अलग और बहुत सुंदर लगा। उसने अपनी सखियों से कहा, देखो, यह जीवन कितना सरल और शांत लगता है। लेकिन जब सैनिकों ने चरवाहे के करीब जाने का सुझाव दिया तो राजकुमारी ने उन्हें कहा, वह हमारा अतिथि नहीं है, उसे डराने की जरूरत नहीं। उसने सख्त लहजे में कहा। वहीं दूसरी ओर चरवाहा आरव ने राजकुमारी की झलक देखी, लेकिन उसकी नजरें आदर से झुकी रहीं। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण युवती नहीं बल्कि राजमहल से आई है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने महल से बाहर जाने की फिर से जिद की और इस बार भी वह अपनी पहचान छिपाकर अकेले जंगल में गई। उसने सादे कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे राजकुमारी न समझ सके। वह उसी जगह गई। आरव अपनी भेड़ों के साथ होता था। जंगल के बीचों बीच जब आरव ने उसे देखा तो उसने विनम्रता से पूछा, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ इन पहाड़ियों की सुंदरता देखने आई हूँ। तुम यहाँ क्या करते हो? अरव ने सहजता से जवाब दिया, मैं अपनी भेड़ों का ख्याल रखता हूँ और आड़ी बांसुरी के सुरों से उन्हें शांत करता हूँ। यह मेरी दुनिया है, साधारण और शांति से भरी हुई। राजकुमारी ने उसके शब्दों में सच्चाई और जीवन की सरलता को महसूस किया। वह आरव से प्रभावित हो गई, लेकिन उसे अपनी पहचान बताने की वह हिम्मत न कर सकी। उसने खुद को एक साधारण लड़की के रूप में उसके सामने प्रस्तुत किया। महल में राजा बालवीर को राज्य के कोष में घटाव की खबर मिली। मंत्री ने बताया कि महल का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। राजा परेशान हो गया। उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई। राजकुमारी अनन्या भी इस बैठक में शामिल हुई। राजा ने कहा, हमारे राज्य में या तो चोरी हो रही है या हमारी योजनाओं में गंभीर चूक है। हमें तुरंत समाधान खोजना होगा। मंत्री ने सुझाव दिया, राजा साहब, हमें गांव का दौरा करना चाहिए। वहां के लोगों से उनकी समस्याएं और ज़रूरतें जाननी होंगी। शायद इस समस्या की जड़ वही हो। राजकुमारी ने मौका पाकर कहा, पिताजी, मुझे भी इस दौरे पर जाने दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे राज्य के लोग कैसे रहते हैं। राजा बालवीर ने पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बाद में अनुमति दे दी। यह तय किया गया कि राजकुमारी पर नज़र रखने के लिए सैनिकों को भेजा जाएगा। इस दौरे पर राजकुमारी को गांव की असली तस्वीर दिखाई दी। गरीबी, भूख और लोगों की कठिनाई ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। वहीं उसने आरव को फिर से देखा, जो एक गांव के बच्चे को पढ़ा रहा था। उसकी सादगी, दूसरों के लिए करुणा ने उसे और प्रभावित कर दिया। लेकिन इस बार महल के मंत्री ने भी
आरब पर ध्यान दिया। मंत्री ने राजा को बताया, इस चरवाहे का प्रभाव गांव के लोगों पर गहरा है। वह उनकी बात सुनता है और उन्हें प्रेरित करता है, लेकिन क्या वह हमारे लिए खतरा बन सकता है? राजा ने गहराई से सोचते हुए कहा, अगर कोई हमारे राज्य की एकता को चुनौती दे रहा है तो उसे रोकना होगा। हमें यह चरवाहा कौन है और उसकी मंशा क्या है जानना होगा। जंगल के उसी शांत कोने में राजकुमारी अनन्या ने अब आरव से बार बार मिलने का बहाना ढूंढ लिया। कुछ दिनों में वह साधारण वेशभूषा में महल से निकली और भीड़ों के झुंड के पास आकर बैठ जाती। शुरुआत से आरव ने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए। वह विनम्रता से अपनी बांसुरी बजाता और कभी कभी उसके सवालों के जवाब भी दे देता। राजकुमारी भी धीरे धीरे उसकी सरल बातों और शांत स्वभाव से प्रभावित होने लगी। एक दिन जब राजकुमारी ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कोई धन और दौलत नहीं है। आरब मुस्कुराया और बोला, धन दौलत खुशियाँ नहीं देते। मेरे पास मेरी भेड़ें हैं, पहाड़ियाँ हैं और शांति है, बस यही काफ़ी है। राजकुमारी उसकी सादगी पर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि मैं दुनिया से भागना चाहती हूँ वहाँ सब कुछ दिखावे का है। आरब ने ध्यान से उसकी बात सुनी, लेकिन वह समझ नहीं सका कि उसकी दुनिया कितनी अलग है। कुछ ही मुलाकातों में दोनों की बातचीत ज़्यादा सहज हो गई। आरब ने उसे चरवाहों की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं के बारे में बताया। राजकुमारी को अपनी भेड़ों के नाम भी बताने शुरू कर दिए और वह भी कि कैसे हर एक की आदतें हैं। एक दिन उसने राजकुमारी को बांसुरी पकड़ाई और कहा, तुम भी इसे बजाने की कोशिश करो ना। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगी। कोशिश तो करो, आरब ने कहा। राजकुमारी ने बांसुरी बजाने की कोशिश की, लेकिन उससे सिर्फ एक अजीब सा सुर निकला। आरब ने हंसते हुए कहा, चलो तुमने कोशिश तो की, बार बार अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास करोगी तो तुम्हें भी बांसुरी बजानी आ जाएगी। महल में राजा बालवीर अब राज्य के और प्रजा की स्थिति को लेकर बड़े चिंतित थे। मंत्री ने सुझाव दिया, हमारे खजाने में जो भी कमी आ रही है वो या तो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है या फिर हमारी व्यवस्था में कोई गंभीर गड़बड़ी है। हमें इसका हल ढूंढना होगा। राजा ने पूरे राज्य के गांव का निरीक्षण करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने विशेष अधिकारी को नियुक्त किया और कहा, हमें गांव के आंकड़े चाहिए। अगर कोई समस्या है तो तुरंत हमें समाधान करना होगा। राजकुमारी ने यह सब सुना, लेकिन उसका ध्यान जंगल की ओर ज़्यादा रहता था। हर बार बहाना बनाकर जंगल की ओर जाने की कोशिश करती। एक दिन राजकुमारी जंगल पहुंची तो आरब ने उससे कहा, तुम हर बार यहाँ क्यों आ जाती हो? तुम्हारी अपनी कोई दुनिया नहीं है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी दुनिया बहुत जटिल है, यहाँ आकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। आरब ने धीरे से कहा, हर किसी को अपनी दुनिया का सामना करना चाहिए, भागने से सुकून नहीं मिलता। राजक उसकी बातों में खो गई। उसने सोचा कि वह साधारण चरवाहा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। महल में राजा ने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगाने का आदेश करवाया कि खजाने में कमी का असली कारण क्या है, इसका पता लगाया जाए। इस बीच मंत्री ने एक और बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिया। गांव में एक नया नाम उभर रहा है, आरब नाम के चरवाहे की। लोग बातें सुनते हैं और उसकी सराहना करते हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या हमारी सत्ता के लिए वह खतरा तो नहीं बन सकता। राजा ने आदेश दिया कि इस चरवाहे की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, लेकिन ध्यान रहे उसे यह एहसास ना हो कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। राजकुमारी और आरब की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। आरब अब राजकुमारी को अपने दोस्तों के बारे में बताने लगा और उसे गांव के छोटे छोटे त्योहारों की कहानियां सुनाने लगा, लेकिन आरब कभी भी ये नहीं जानता था
कि वह जिससे बात कर रहा है वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजकुमारी है। इधर महल में राजा बालवीर की चिंता और बढ़ती जा रही थी। खजाने की कमी, गांव में बढ़ते असंतोष की खबरें और अब इस नए चरवाहा की बातें, यह सब मिलकर किसी बड़े तूफान की आहट दे रहे हैं। जंगल की ओर जाते हुए राजकुमारी अनन्या ने एक बार फिर साधारण ग्रामीण वेशभूषा धारण की। वह हल्के भूरे रंग की साड़ी पहने, सिर पर एक साधारण कपड़ा लपेटे और पैरों में सादे चप्पल पहने निकली। उसकी ही पहचान इस साधारण वेशभूषा के नीचे पूरी तरह छिप गई थी। राजा बालवीर ने उसकी सुरक्षा के लिए सैनिकों से साधारण ग्रामीण लड़की जैसा व्यवहार करने के कारण सैनिक उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जब जंगल में आरब से मिलने के लिए आसानी से निकल गई, जैसे ही वह आरब के पास पहुंची, आरब भेड़ों के झुंड के साथ बैठा बांसुरी बजा रहा था। उसकी बांसुरी की धुन हमेशा की तरह मधुर और शांति देने वाली थी। उस बांसुरी की धुन में एक अजीब सा सुकून था। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलने लगी, तुम्हारी बंसी हर बार मुझे यहाँ खींच लाती है। आरब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी जिज्ञासा हर बार हमें यहाँ ले आती है। आज तुम्हारा चेहरा पहले से ज़्यादा खुश लग रहा है क्या? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस मैं तुमसे कुछ नई कहानियाँ सुनना चाहती हूँ। आरब ने उसे एक बड़ी चट्टान पर बैठने का इशारा किया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारे सवाल और बात किसी साधारण गांव की लड़की की तरह नहीं लगती। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, बस एक जिज्ञासु लड़की हूँ जो दुनिया के हर पहलू को समझना चाहती है। और तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी सादगी में भी इतनी समझदारी कहाँ से आई? आरव ने सरलता से जवाब दिया, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ ना हो तो तुम हर चीज को गहराई से देखना सीख जाते हो। जीवन हमें सब कुछ सिखाता है। बस इस दौरान राजा के सैनिक जंगल में इधर उधर गश्त लगा रहे थे। वे दूर से राजकुमारी को देख सकते थे, लेकिन साधारण वेशभूषा और उसकी बदली हुई चाल के कारण वे उसे पहचान नहीं सके। यह तो किसी गांव की साधारण लड़की लगती है, राजकुमारी नहीं हो सकती। एक सैनिक ने कहा, हाँ, राजकुमारी तो हमेशा शाही पोशाक में रहती है, यह औरत तो साधारण सी दिखती है। दूसरे ने जवाब दिया। राजकुमारी ने को अपनी ओर देखते हुए महसूस कर लिया, लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए आरव की ओर ध्यान दिया। वह जानती थी कि उसकी वेशभूषा और साधारण व्यवहार उसकी पहचान छिपाने में मददगार है। आरव ने उसे अपनी भेड़ों के बारे में बताया। यह भेड़ें मेरी दुनिया है, हर एक की अपनी खासियत है। देखो, वह जो सफ़ेद भेड़ है वह हमेशा झुंड से अलग चलती है। वह काली भेड़, वह सबसे समझदार है। राजकुमारी ने भेड़ों की ओर देखते कहा, क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी सरल और सुखद लगती है? मैं सोचती हूँ कभी कभी मेरे पास भी ऐसा ही जीवन होता। आरव ने उसकी बात सुनकर कहा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, चाहे तुम राजा हो या चरवाहा, बस संतोष ही सच्ची खुशी लाता है। महल में राजा बालवीर को प्रजा से जुड़ी नई समस्याओं की खबरें मिलने लगी। गांव में असंतोष बढ़ रहा था और खजाने की कमी अब चिंता का विषय बन गई थी। मंत्री ने राजा से कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर हमने जल्द समाधान नहीं निकाला तो प्रजा का भरोसा टूट जाएगा। राजा ने एक बार फिर अपने सैनिकों से कहा, जांच को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा, हर गांव का निरीक्षण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि खजाने में यह कमी कैसे आ रही है। जंगल में राजकुमारी और आरव की मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। उनकी दोस्ती अब गहरी होने लगी थी। तो क्या सैनिक पहचान पाएंगे राजकुमारी को, या राजकुमारी और लकड़हारे की प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी, या यहीं पर ख़त्म हो जाएगी इनकी कहानी? आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।